नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को सप्ताह के आखिरी दिन यानी फ्राइडे 9 जनवरी 2026 को। तो बैंक निफ्टी 434 पॉइंट नीचे, निफ्टी को देखेंगे 193 पॉइंट नीचे और सेंसेक्स 604 पॉइंट नीचे। अगर 2 दिन में देखेंगे निफ्टी को तो लगभग 450 450 टू 500 का करेक्शन और 5 दिनों में लगभग 800 पॉइंट का करेक्शन सिर्फ निफ्टी ने किया है। अगर सेंसेक्स को देखेंगे ऊपरी स्तरों से तो देखिए ऊपर के जो हालात थे वो लगभग 86,000 और अब आप काम कर रहे हो 83,500, लगभग 2,500 पॉइंट के आसपास का करेक्शन आपको सेंसेक्स में देखने को मिला है। और अगर आप देखेंगे सप्ताह के आखिरी तक में तो ये देखिए आपका बैंक निफ्टी जिसका हाई था लगभग 60,400 और अब हम कामकाज कर रहे हैं 59,200, 1200 पॉइंट यानी कि 1200 पॉइंट यहां पे बैंक निफ्टी भी आपको डाउन नजर आ रहा है। तो इस सप्ताह में आपको बाजार नीचे आता हुआ नजर आया। अब सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा, ये प्रॉफिट बुकिंग है या फिर और गिरावट हो सकती है। देखिए इससे पहले भी लोगों ने आपको कहा कि भैया ये जो कैंडल बना है वीरवार को यानी कि कल जो बना है यानी कि सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन ये हो गया, अब इसके बाद रिकवरी शुरू हो जाएगी, ये प्रॉफिट बुकिंग था। लेकिन आज सेलर्स ने बता दिया कि भैया अभी हमारा कंट्रोल है, बायर्स थोड़ा दूर रहो। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बायर्स यहां दम दिखाएंगे या फिर बाजार नए गोते लगाने के लिए नीचे जा रहा है। और अगर नीचे जाता है तो कौन सा लेवल है, क्योंकि 680 की टेस्टिंग तो हो गई, मैंने कहा था 680 बहुत अच्छा लेवल है, आज उसकी टेस्टिंग हो गई। अगर यहां से बाइंग नहीं आया तो वो कौन सा लेवल है जो अब अच्छा लेवल है यानी कि नेक्स्ट अच्छा सपोर्ट। और अगर ऊपर जाता है तो कहां तक रिकवरी हो सकता है, क्या फुल रिकवरी होगा या फिर रिट्रेसमेंट होगा और बाजार नीचे आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्रॉपर एनालाइज करेंगे। आपके कुछ कमेंट भी इसी वीडियो में पढ़ूंगा जो आपने कल किए थे। पिछले कई दिनों से आप लोग जो लगातार कमेंट कर रहे हो ना, वो मुझे बूस्ट कर देता है, चार्ज कर देता है। तो कमेंट करना मत कीजिएगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो भैया कर लीजिए सब्सक्राइब, आपके काम का चैनल है। अगर सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है, जिससे कि नोटिफिकेशन आएगा और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बाजार को देखने वाले आज बात करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी और साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट और बाजार के कुछ मेजर मैजिकल नंबर जो बाजार को सपोर्ट दे सकते हैं और अगर ऊपर गया तो वो बाजार को नीचे ला सकते हैं। वो कौन से नंबर है वो भी बात करेंगे। 7 नवंबर का वो कैंडल जिसके बारे में पिछले कई दिनों से बात कर रहा हूं, उस कैंडल का क्या होने वाला है, क्या उसको भी ब्रेक करेंगे। बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। ओके गाइस, वीडियो होगा इंटरेस्टिंग, पूरा देखिएगा, एंजॉय भी करना है, लर्निंग भी करना है। और बाकी टेलीग्राम में अर्निंग के सारे व्यवस्था है ही है ना। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे कमेंट्री रेगुलर चलती रहेगी। देखिए टेलीग्राम पर कई लोग कहते हैं साफ साफ, कई कमेंट्री में कहा कि साफ साफ बताइए सर, आज उस पर भी बात करेंगे साफ साफ क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी को देखेंगे 1200 पॉइंट ऊपरी स्तरों से गिरावट पर। 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी में क्या मायने रखता है, 1-2 दिन में ऊपर खींच सकता है, ऐसा सोच सकते हो ना आप। लेकिन क्या ऐसा सोच सकते हैं या नहीं, देखो अभी ये जोन में हम आ चुके हैं। अब जोन का मतलब मेरा क्या, यहाँ देखो ये पिछले कई दिनों से इस जगह पे हम फंसे थे ना, फंसे थे। अब वापस हमने यहाँ एक बार निकले, लेकिन वापस इसी जगह आ गए, इसमें घूमते रहे, फिर निकले और फिर इसी जोन में आ गए। तो भैया अब जब तक ये जोन को नीचे नहीं क्लियर करेगा तब तक कैसे कहेंगे, 58,700 ब्रेक नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा, उसके नीचे टाइम नहीं बिताएगा तो कैसे पता चलेगा कि और नीचे जाना है कि नहीं, या फिर जोन से ही सपोर्ट ले लेना है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। हमेशा की तरह ऑप्शन बायर्स को सतर्क और सावधान रहना चाहिए, सोच समझ के पोजीशन बनाना चाहिए, टाइम बिताना चाहिए। वो सब आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। पहला रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए मंडे के लिए 59,251 पे हम यानी कि 59,251 पहला रेसिस्टेंस जो आपको नोट करना चाहिए। 59,327 का, उसके बाद 527 का नंबर रहेगा। मेजर रेसिस्टेंस एरिया रहेंगे गाइस। देखो 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। अब वो एग्जैक्टली लाइन लगा के बताइए तो वो 9 बजे से लेके 9:15 में टेलीग्राम में डाल देता हूं, आप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको मिल जाएगा। प्रॉपर अपडेट देता रहता हूं आपको। देखिए ये रहेगा, उसके ऊपर अगर निकलता है तो 727 का नंबर रहेगा, 59,727। इसके ऊपर बाजार जाने से तत्काल में बचेगा, मुझे लगता है इसके ऊपर बाजार जाने से बचेगा, बैंक निफ्टी जाने से बचेगा। अगर हाई रिकवरी आएगी तो टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। अब आप सपोर्ट नोट करिए। देखिए पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आता है 59,251 पे हमको क्लोजिंग मिली है, तो पहला सपोर्ट बाय डिफॉल्ट रहेगा राउंड नंबर जो कि रहेगा 59,000 का। अगर इसको ब्रेक करके नीचे टाइम बिताते हैं तो आपको 2 नंबर बता रहा हूं। पहला है 59,800 के आसपास का एरिया, इसको आप 780 तक रख लीजिए, 780 तक ये नंबर सपोर्ट है।
इसको ब्रेक करता है, अगर देखो बाजार यहीं तक रुक सकता है, लेकिन अगर गैप डाउन खुला और इसको ब्रेक किया तो फिर बाजार यहाँ नहीं रुकेगा, फिर अगली तैयारी करेगा और ऐसे में आपको बाजार नजर आ सकता है 59,000 एक नंबर ले लीजिए बीच में 700 के आसपास का, जिसको आप 680 तक रख सकते हैं और फिर 59,000 नहीं 58,000 में पहुंच गए गाइस हम लोग यहाँ पे। तो दोबारा से फिर से आप यहाँ पे नोट करिए रेसिस्टेंस सपोर्ट, पहला सपोर्ट रहेगा यहाँ पे चूंकि बाजार बहुत दिन से 59,000 पे घूम रहा है तो दिमाग भी वहीं पे घूम रहा है। 59,000 ब्रेक करता है तो भैया 58,700 के आसपास का नंबर है, लेकिन उससे पहले जो नंबर है वो रहेगा 58,820 पॉइंट नीचे रखिएगा, यानी कि 780 तक 780 तक 58,800 से लेकर 780 तक। नेक्स्ट रहेगा 58,680 का नंबर, ये नंबर नोट करिए। मैंने आपको दोनों जो नंबर बताया ना इंपॉर्टेंट है, 780 680 इंपॉर्टेंट है। यहां तक आप समझ सकते हो कि ठीक है बाजार ओके है, लेकिन अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर 58,500 का नंबर आपको बाजार दिखा सकता है। इसके नीचे फिलहाल मुझे लगता है बाजार जाने से बचेगा। अगर तेज बिकवाली आई तो डेफिनेटली बाजार 58,300 को भी टेस्टिंग करने के लिए जा सकता है। इसके लिए अभी कम चांस है, बट यहां के लिए चांस ज्यादा है, ये चांसेस ले सकता है मार्केट। आपको जो ध्यान रखना है वो 780 680 के एरिया पे। तो आई होप कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ मेजर कंपोनेंट में, जिससे सबसे पहला है हैवी वेट में HDFC बैंक प्रेशर में एक बार फिर नजर आया। कल भी मैंने आपको बोला था ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, लेकिन पहले ऊपर क्लोजिंग देगा तब देखेंगे। बहरहाल आज फिर से बड़ा अच्छा सपोर्ट के नीचे में क्लोजिंग दिया है। सपोर्ट था आपका 840 का, क्लोजिंग मिला है, पहले नीचे गया 940 का सपोर्ट था, ब्रेक करके नीचे गया 933 तक, 7 पॉइंट नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग मिला 939 पे। इसका मतलब अभी तो ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये ब्रेक करने के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर इस कैंडल को भी निकाल दिया तो फिर 920 के आसपास का टेस्टिंग कर सकता है और उसके बाद फिर नया लेवल आपको दिखा सकता है। बहरहाल ये एरिया से अगर बाइंग नहीं आया तो हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। अब आप देखेंगे ICICI बैंक पिछले कई दिनों से जो खींचातान चल रहा था बाजार को बचाने का, आज क्या हुआ? कल भी मैंने आपको कहा था ये जोन में चला गया है, रेसिस्टेंस एरिया है, आज पटक दिया 2% से ज्यादा, 30 रुपए नीचे ICICI बैंक। कंट्रीब्यूशन था आज भी बाजार को गिराने में इसका। अब एक और मेजर कंपोनेंट जो यहां पे तत्काल से रुकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल है, चूंकि मैंने आपको याद होगा जब ऊपर जा रहा तो मैंने आपको कहा था कि ये एरिया सपोर्ट है, फिर जब यहां पहुंचा तो मैंने कहा ये सपोर्ट है, जब यहां पहुंचा तो मैंने कहा ये सपोर्ट है। तो ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, अब ये बचा है। यानी कि अगर अब 1470 या एग्जैक्ट मैं आपको नंबर बताऊं, ये वाला एरिया अगर ब्रेक करता है 1450 रिलायंस, तो फिर 1360 की तरफ भी तेजी से आता हुआ नजर आएगा। पहले बीच में एक 1420 मिलेगा, उसको भी ब्रेक करा तो फिर आपको धीरे धीरे नीचे आता हुआ नजर आ जाएगा। तो क्या रिलायंस के ऊपर में हमको पोजीशन बनाना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बाइंग फॉर्मूला अगर आप अपनाते हैं, इक्का दुक्का थोड़ा बहुत क्वांटिटी बाइंग करते हैं, तो गाइज अच्छे कंपनियों में एवरेज करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। बहरहाल मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बाजार में इसका चार्ट देख लीजिए, जब ये नीचे जाता है तो ऊपर जाता ही जाता है। लेकिन क्या बाजार में भारी गिरावट की तैयारी हो रही है? क्या डाउन ट्रेंड कंफर्म लॉक कर दिया जाए? क्या अब बहुत गिरेगा बाजार? ऐसे ढेर सारे आपके सवाल रहते हैं ना, धीरे धीरे समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बने रहिए। ये हो गया आपका मेजर कंपोनेंट। और गाइस अब यहां पर आ जाइए आप निफ्टी के अंदर में। सबसे पहला आपका सवाल होगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊंगा मैं आपको, उससे पहले दो चीज करेंगे। पहला कि मेरा क्या पोजीशन था उसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे, और आपके कमेंट वो भी पढ़ने वाले हैं कल के वीडियो पे जो आपने कमेंट किया है। पूरा कमेंट पढ़ेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, वो दूसरे किसी वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यहां पर आप देखिए मेरा पोजीशन। देखो मैं तो वेट करता हूं, आपको पता है ना मैं वेट करता हूं, आपके लिए कमेंट्री भी किया था। अब 9:15 का कैंडल, 9:20 का कैंडल में वेट किया, ये सब वेट किया। मेरे को लग रहा था कि ये एरिया जोन तोड़ेगा तो हम जाएंगे, नहीं तो फिर उछाल पे जाएंगे। तो आप जानते हैं मैं वेट करता हूं उछाल का, मुझे उछाल पसंद है, खास करके डाउन ट्रेंड में। आपको भी यही कहता हूं। तो जैसे ये कैंडल का उछाल आया, ये वाला कैंडल, ये कैंडल का आखिरी पैटर्न, जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ, बस इसी कैंडल पे हमने इसकी एंट्री बना ली। बनाने के बाद थोड़ा सा हमको माइनस दिखा, फिर तेजी से नीचे आता प्लस दिखा, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, प्लस माइनस बैठे रहे, और फाइनली ये तो इस वाले कैंडल को जैसे स्ट्राइक किया, यहां हमने लॉट ऐड कर लिया। समझ रहे हो ना? उसके बाद देखो क्या हुआ, बताने की जरूरत नहीं है
किए हमने टोटल 4 ट्रेड, कल के भी प्रॉफिट को ब्रेक करके और आगे निकल गए। कल तो रिकॉर्ड बना दिया था, आज फिर रिकॉर्ड बना दिया। प्रॉपर स्क्रीनशॉट हमारी टीम ने डाल दिया है, जाके चेक कर सकते हैं 1 बाय 1 क्या बोला, क्या कमेंट्री करी, कैसे बोला, सब आपको यहां पे मिल जाएगा। मैंने आपको सारे पोजीशंस के स्क्रीनशॉट वहां पे मेरी टीम ने डाल दिया है, जाके देख लीजिए। फिर भी चार्ट पर थोड़ा बहुत समझा देता हूं। यहां से फिर हमने एवरेज किया, यहां से मार्केट फिर से एवरेज किया, फिर यहां नीचे आया, फिर एक ट्रेड लिया, फिर नीचे आया, फिर उछाल लगा, फिर एक ट्रेड लिया, और फिर टोटल मिला के 4 ट्रेड लिए। 4 ट्रेड लिए, मस्त बात समझ रहे हो ना। डाउन ट्रेंड के ट्रेड, नीचे के ट्रेड, ऐसा नहीं कि इतना गिर गया अब तो ऊपर जाएगा, इतना गिर गया अब तो ऊपर जाएगा। अरे ऊपर जाएगा तो पहले किसी रेसिस्टेंस को ब्रेक तो करे, किसी लेवल को निकाले, तब तो जाएंगे ना। प्राइस एक्शन के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ चलना है। बाजार प्राइस एक्शन नीचे का बना रहा है, ट्रेंड नीचे का है, कल भी बाजार नीचे गिरा, उससे पहले भी नीचे गिर रहा है। तो जब गिर रहा है तो भैया आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और वैसे भी ये एक शानदार ट्रेंड लाइन को मार्केट ने निकाल दिया था, कल ही निकाल दिया था, और आज तो उसके नीचे बस समय बिताना था। और आप कहेंगे कि सर ये आपने पहले बताया नहीं, तो आपको मैं फिर से बता देता हूं। मैंने सब कुछ बताया, आप समझे नहीं समझे तो दोबारा समझ लीजिए। देखिए यहां पे मैंने आपको पहले भी कहा था 880 नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। 880 के नीचे समय बिताने में कामयाब हो गया तो बाजार नीचे जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे आप कह सकते हो कि कामयाब हो गया, टाइम बिताया? तो आइए फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, चूंकि आपको सिखाना है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, आराम से थोड़ा टाइम लेके देखते रहिए। रिवाइंड भी कर सकते हैं आप, जितना रिवाइंड करेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। 880 के नीचे टाइम बिता रहा है, 880 के नीचे टाइम बिता रहा है, 880 के नीचे टाइम बिता रहा है। वो मैंने आपको कहा था कि आप उसको नोट कर लो। जब तक बाजार 880 के, देखो ये जो एरिया है ना, ये कौन सा एरिया है? 880 900 एरिया, वही तो एरिया है ना, उसी के आसपास यहाँ पे टाइम बिता रहा है। 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे थे, यानी कि बाजार वहां पे आपको काफी देर तक समय बिताता हुआ नजर आया। कल भी उसी के आसपास में 15-20 पॉइंट ऊपर ही सही, बट आज भी बाजार पहले ग्रीन कैंडल बड़ा बनाया, देखो ट्रैपिंग के लिए, उन लोगों के लिए जिनके लिए कल गिरावट हो गई थी, आज रिकवरी होनी थी, उनके लिए बोला हाँ भाई रिकवरी होगी, आओ आ जाओ, बैठ जाओ कॉल में। और उसके बाद बोला, क्या बोला? टाटा बाय बाय गुड बाय, है ना, जो भी बोला, और उसके बाद उनको लॉक कर दिया। भैया कहाँ जाने वाला, ये जोन टूट चुका, फिर एक नया जोन बना, वो भी टूट चुका। समझेंगे तभी तो, अब धीरे धीरे समझेंगे, चार्ट पर मेहनत करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेरे पोजीशंस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब मैं चलता हूं वनडे टाइम फ्रेम में, आपको बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली पहले चलते हैं कमेंट सेक्शन में। और गाइस कमेंट सेक्शन में तो हम आ गए हैं, उसको पढ़ लेते हैं। ये कल का वीडियो है, देखिए कल का वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि बाजार में क्या हो सकता है। ऑब्वियसली आप देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा और यहाँ पे देखने की जरूरत है। अब उसके लिए क्या होगा, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अब 8000 लोग टेलीग्राम में हैं और व्यू आ रहा है 1200। तो भैया ये 8000 लोग, यार थोड़ा सा देखो करो यार, देखोगे तभी तो पता लगेगा। ठीक है ना, शेयर किया करिए, आप लोग जरूर देखेंगे लोग। ओके गाइस, तो यहाँ पे कमेंट पढ़ने लगा हूं आपका, सर प्राइस एक्शन में आपसे बेहतर कोई नहीं। थैंक यू रवि, आप सभी का धन्यवाद गाइज। सर यार तुसी ग्रेट हो, थैंक यू। और पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज है आपको। थैंक यू सर, आपका जवाब नहीं, जो कमेंट्री कर रहे हो 99% सही साबित हो रहा है। गाइस दिस इज ऑल क्रेडिट गोज टू मार्केट। मार्केट अच्छा चल रहा है, मार्केट अच्छा चल रहा है गाइज। मैं मार्केट को फॉलो करके कमेंट्री करता हूं, कुछ भी पर्सनल अपने मन से नहीं, मार्केट के ट्रेंड को देखा उसी हिसाब से कमेंट्री किया। गुड एनालिसिस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी का। देखिए आपकी वजह से बहुत कुछ समझने को मिल रहा है। सर जी आपका एनालिसिस बहुत सटीक होता है, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। सर कमेंट्री में सस्पेंस ज़्यादा रहता है, हम न्यू लर्नर कन्फ्यूजन में रहते हैं। अरे कन्फ्यूजन में क्यों रहते हैं भाई, कमेंट्री को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो 99 वाले क्लास में आ जाइए, उसके बाद भी ऑप्शन है, आप लाइव क्लास में भी आ सकते हैं। कमेंट्री में कोई सस्पेंस नहीं है, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। चूंकि आप नए हैं तो लर्निंग करने के लिए 99 के क्लास में आ सकते हैं, जो कि सैटरडे और संडे यानी कल और परसों भी चलने वाला है। तो आइए वहां पे आपके सारे सस्पेंस दूर हो जाएंगे। आपकी कमेंट्री के साथ होल्डिंग करने का फायदा हुआ, ठीक है भाई, बहुत सटीक, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक दो ट्रेड फ्री वाले ग्रुप में भी डाल दिया करो। आज बताओ नहीं डाला ट्रेड, आप कहोगे नहीं सर ट्रेड नहीं था, कैसे नहीं था यार। यहां पे 13:28 में 1:30 बजे कहा, यहां भी बन सकता है पोजीशन, स्मॉल लॉट रखिएगा और चेक कर लीजिए यहां जो बोला उसके बाद बाजार कहां गया। तो आप ट्रस्ट करोगे तभी तो समझ में आएगा ना भाई। अब इससे साफ साफ क्या बोलूं, प्रॉपर तो बताया।
मैं कंटिन्यू मार्केट में आपकी कमेंट्री देखता रीड करता रहता हूँ। ठीक है भाई, ट्रेड भी बनाया करो। नाइस एनालिसिस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। जब आप कमेंट्री करते हो तो थोड़ा स्पष्ट लिख दिया करो हम जैसे न्यू लर्नर्स के लिए। आइए ना, फिर 99 के क्लास में स्पष्ट तरीके से सिखाएंगे आपको। सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। सर आपका धन्यवाद, कमेंट्री अच्छी चल रही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देखिए गाइज, आप लोग जो प्यार दे रहे हो ना, वो लगातार जारी रखिए। सवाल भी पूछा करिए। पोजीशन 10 मिनट से ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहे तो भाई थोड़ा सा हमारा वीडियो जाके देखो, ट्रेडिंग प्लान देखो, वीडियो जाइए। रेगुलर लॉसेस वगैरह में कैसे आदमी का दिमाग जो है, साइकोलॉजी कैसे खराब हो जाता है। ट्रेडिंग के अंदर में जब आता है तो पहले फियर के कंट्रोल में चला जाता है, ग्रीड के कंट्रोल में चला जाता है, इससे होल्डिंग नहीं कर पाता। तो रेगुलर लॉस लिखोगे हमारे यूट्यूब चैनल के सर्च में, तो रेगुलर लॉस करोगे, तो रेगुलर लॉस टाइप करोगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा जिससे आपको यह पता लगेगा कि होल्डिंग कैसे कर सकते हैं। और होल्डिंग हर मार्केट में होता नहीं है, इस मार्केट में जरूर कर सकते हो। अब भैया आओगे, सीखोगे तभी तो। सर अभी कंफर्म है बाजार आप ही चला रहे हो? नहीं भैया, बाजार हम सबको चला रहा है। आपका लेवल्स एनालिसिस लॉजिकल और रियलिस्टिक होता है, थैंक यू सर। व्हेन यू गॉट एसएल इन योर पोजीशन, सर व्हेन यू गॉट एसएल इन योर पोजीशन देन योर स्पीच इज डिफरेंट एंड गॉट फुल पॉइंट्स देन स्पीच इज डिफरेंट, जस्ट ऑब्जर्वेशन, डोंट माइंड। अरे काय को माइंड करेंगे, अब हमको खूब पैसा मिला है तो कॉन्फिडेंस भी बहुत आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमको एसएल हो गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कॉन्फिडेंस चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आप भी डोंट माइंड कर लीजिए, हम ऐसा कुछ सोचते नहीं है। क्या सोचेंगे, जो क्लास में आते वो जानते हैं, एसएल देते हैं, स्वेच्छा से शायद ले जाओ। और ओवरऑल आप देखोगे, हम तो आपके लिए यहीं पे बैठे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और लॉस इज द पार्ट ऑफ मार्केट, एक्सेप्ट करना पड़ता है, हम भी एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, हो सकता है कि जिस दिन प्रॉफिट हो उस दिन ज्यादा एनर्जी हो, तो ह्यूमन नेचर, इसमें कौन सी बात है, ह्यूमन नेचर है। बट कंट्रोल करते हैं, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, चाहे लॉस हो चाहे पुट हो, कामनेस के साथ काम करते हैं। शुरुआत के सारे वीडियोस आप लोग नए कमेंट्री करने वाले आए हो, कमेंट करने वाले आए हो, पुराने 3 साल के वीडियो जाके देखो, वहां लगातार बताया इन प्रॉफिट काम, इन लॉस काम, दोनों में काम रहता हूं मैं। क्लास में कभी आओगे ना, फिर लाइव सामने सामने, फिर आपको पता लगने वाला है। ओके, जैकपॉट लगा किसी को मार्केट ही ऐसा है, सही डायरेक्शन में बैठ गए तो जैकपॉट लगेगा ही। जबरदस्त टारगेट मिला, थैंक यू सर। एसएल कैसे लगाना है उस पर थोड़ी दिक्कत आती है, तो आओ ना 99 की क्लास में, वहाँ ढेर सारे सवाल करो, बताऊंगा आपको। सर प्रॉफिट हो रहा है तब एसएल का सेट करना चाहिए। ओके, धीरे धीरे समझ में आएगा गाइज। अब कई आपके सवाल रहते हैं जिसको हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियोज में कवर करें। ओके गाइज, आप सब इसी तरह से कमेंट करते रहेंगे ना तो ऊर्जा मिलती रहेगी, और ऊर्जा मिलेगा तो भैया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, आपके लिए वीडियो हमेशा बनता रहेगा। और हाँ गाइस, अब आप बताइए कि आपने सब्सक्राइब कर दिया, अब आप टेलीग्राम पे भी है, आप कहेंगे मैं सर फेसबुक और सब ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपने यूट्यूब तो ज्वाइन ही नहीं किया। तो यूट्यूब ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब ज्वाइन करना जरूरी है। ज्वाइन करने के लिए सिंपल नीचे बटन पे क्लिक कर दीजिए, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। अब आप ही को कह रहा हूं ज्वाइन करने के लिए, इग्नोर नहीं करिए, ज्वाइन कर लीजिए। एकलव्य, अर्जुन, द्रोणा किसी भी प्लान को ज्वाइन करके चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपको हमसे कुछ मिलता है, सिन्हा स्टॉक्स चैनल से कुछ लर्निंग मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो आप ज्वाइन करिए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अब यहां पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको बता देता हूं निफ्टी के लिए। निफ्टी में सबसे पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है, देखो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से पहले एक और पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं। पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि 30 दिसंबर का कैंडल अगर निकला तो और नीचे जाएगा, और फिर ये कैंडल खतरे में आ जाएगा। कल ही बोला आपको, उससे पहले भी बता रहा हूं। 18 दिसंबर का कैंडल में निकाल दिया आज, और उसके नीचे कामकाज कर रहा है। अब अगला कैंडल यानी कि अगला जो पड़ाव है वो है 7 नवंबर का लो, जो कि 318 का है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो यहां पे बोला ही था कि 25,300 आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि मैंने यूट्यूब चैनल पे नहीं बोला हूं, क्लास में बोला हूं या यूट्यूब पे बोला हूं, याद नहीं है, बट बोला था। अगर आप देखोगे ये कैंडल 318 का लो, तो क्या बाजार इसकी टेस्टिंग कर सकता है? संभावना तो बन रही है, लेकिन क्या ये लोग यहां से अगर अच्छे सच में बायर हैं तो ये लोग पुश करने का कोशिश कर सकते हैं, या फिर बाजार यहां से निकल जाएगा? क्या कुछ होगा आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। लेकिन अब ये कैंडल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। इसको खिसकाने के बाद, क्योंकि इसको खिसकाता है तो इसका मतलब साफ साफ है कि नवरात्रि के 9 कैंडल जो बने थे, ये जो हाई है इसका, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, जिसका हाई है 448 यानी कि 460 का, यानी कि हमारे लिए नंबर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 460 का। और अगर इसी कैंडल का अगर हम लोग देख लेते हैं ओपनिंग, तो ओपनिंग है 433, इसका मतलब ये है ओपनिंग है 433 और इसकी क्लोजिंग मिली है हमें 492, यानी कि 460 के आसपास का नंबर तत्कालिक में सपोर्ट साबित हो सकता है।
चलिए, यानी आपके लिए रास्ते में जो रोड़ा है, अगर नीचे जाना है बाजार को, तो अब दो ट्रेंड लाइन आपका इंतजार कर रही है। पहला ये, इसको ब्रेक करता है तो फिर दूसरा। तो क्या बाजार ये करने वाला है? बाजार बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हम पहले ही यहां तक पहुंचने का पुआ पकाएं, सही नहीं है। धीरे धीरे टारगेट को अचीव करें, एंजॉय करें। यानी इंट्राडे में टारगेट को अचीव करो, एंजॉय करो। पैसे को बचाना सीखो, लॉट को मैनेज करना सीखो। अब 2 दिन दबा के कमा चुके हो तो तीसरे दिन आके लुटाना नहीं है, उसको बचाना है, लॉट को मैनेज करना है। यही सब मैं सिखाता हूं। अगर आप ये सब चीजें सीख गए तो बाजार आपको अपने साथ एक्सेप्ट कर लेगा, बोलेगा आ जाओ, तुम्हें बाजार से बाहर नहीं भेजेंगे, तुम अंदर ही रहो, तुम बहुत पैसा बनाते हो, तुम अंदर ही रहो भाई। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? लेकिन कोई कहता अरे यार डिसिप्लिन नहीं, तो कहता निकलो 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 यहां से, वो आपको भेज देता है। और अगर आप पैसा बनाने वाले तो आपको एक्सेप्ट कर लेता है। समझ रहे हो मेरी बात? बाजार को भी समझिए। चलिए पहला रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आता है मंडे के लिए निफ्टी में, वो रहेगा 25,000। देखिए हम 680 पे हैं, तो पहला रेसिस्टेंस क्या रहेगा? ये तो रेसिस्टेंस ही नहीं, अगर गैप डाउन हो गया हाई रेसिस्टेंस एरिया बन जाएगा। लेकिन अगर गैप डाउन नहीं हुआ, फ्लैट वगैरह हुआ, तो पहला नंबर कौन सा आएगा? 760। अच्छा, ऊपर गया तो रेसिस्टेंस नोट कर रहे हैं हम 800, और इसके ऊपर भी चला गया तो 25,860, और मान लेते हैं कि इसके ऊपर चला गया तो 880 से ऊपर जाने से तो बचेगा ही ना यार। चलिए आप कहेंगे नहीं सर ये बहुत तूफान रैली आने वाली है, तो अगर आप उस रैली को एक्सेप्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि 25,880 को निकालने की संभावना ही नहीं लग रही है। फिर भी एक स्पेस हम इसके लिए क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें हम लोग ये कैंडल का लो क्या है, इस कैंडल का लो 878 है, और इस कैंडल का हाई क्या है? 30 दिसंबर का कैंडल का हाई है 976, और इसकी ओपनिंग है 940, क्लोजिंग भी है 938। तो चलिए मैं आपको एक नंबर दे देता हूं। हार्डली मार्केट कोशिश करेगा तो 25,927, इससे ऊपर जाने से बाजार बचना चाहिए। अब हाई रिकवरी आ गई भैया, बाजार को अब ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, तो टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। फिर तो भैया सारे नंबर निकाल देगा, बायर्स आ जाएंगे, तूफान आ जाएगा, फिर 29,000, 35,000, 40,000 पहुंच जाएगा, तो टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा भाई। ओके गाइज, ये रहेगा रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट नोट करिए। देखिए सपोर्ट अब अगर फ्लैट खुलता है तो 25,600 के आसपास का एरिया रहेगा पहला सपोर्ट। अब थोड़ा सा गैप अप खुल जाए तो ये एरिया भी सपोर्ट हो सकता है, 660 का भी सपोर्ट हो सकता है, लेकिन पहला ये रहेगा। अब बहुत गैप डाउन हो जाए तो फिर ये तो क्लियर हो जाएगा ना, 60-75 पॉइंट गैप डाउन हो जाए तो ये क्लियर हो जाएगा। बट अगला नंबर क्या? 25,560, इसको ब्रेक करता है तो 500 का राउंड नंबर, और फिर वो नंबर 460 यानी कि 460, ये वो नंबर है जिस पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, असली इंपॉर्टेंट तो वो था 300 के आसपास, 360, 300 यानी कि 25। तो यहां तक तो अभी इतना जल्दी यहां तक पहुंच जाएंगे इतना तो नहीं लग रहा है भाई। एक ही दिन में 400 पॉइंट गिरना, ऑलरेडी इतना गिर चुके हैं 800 पॉइंट 5 दिन में, अब एक ही दिन में इतना तो नहीं गिरेगा, तो कम से कम 460 अगर गिरता है तो डिजर्व कर सकता है मार्केट। अब आप सोच रहे होंगे सर पक्का बताइए गिरेगा कि ऊपर जाएगा? भाई कमेंट्री दोनों तरफ की होगी, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हमको दोनों तरफ का नोट करना है, हमको प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन बाजार हो सकता है कि इस जगह पे थोड़ा समय बिताए और अगले दिन जैसे यहाँ डोजी कैंडल या कुछ ऐसा बनाए, फिर अगले दिन डिसाइड करे, होने का तो कुछ भी हो सकता है ना। आपको नंबर नोट करके रहना है, जैसा प्राइस एक्शन आएगा वैसा ही रिएक्ट करना है, उसी के हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, और हिम्मत करना है, ट्रस्ट करना है अपने पोजीशंस पे। लोगों की बातों में नहीं आना है कि भैया रिकवरी हो जाएगी, देख लिया रिकवरी, अब फिर कल बोलेंगे कि कल भी रिकवरी हो जाए, और हो जाएगी तो बोलेंगे देखो मैंने बताया था ना रिकवरी हो गई। ऐसा क्या होता है? ऐसा नहीं होता। बाजार को समझिए, जानिए, बाजार आपका है, आपको अपना लेगा अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे। सपोर्ट रेसिस्टेंस सब बता दिए, आपके कमेंट भी पढ़ दिए, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। कोई सवाल रहता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बस वीडियो देख के निकल जाते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर भी कोई सवाल है, कुछ भी है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।